अब सीएम को ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेज़ी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी। जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो 52 का भी दावा कर रहे हैं वो लोग। अब वो 3 तारीख तक तो कुछ भी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आया। नमस्कार, मैं आलोक। दोस्तों, कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी और ज्यादा समय नहीं बचा है। कल इतने समय तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दिखाई। अब बात यह है कि जो एजेंसियां हैं उनका सर्वे है, तो एक एजेंसी जो काफी बड़े लेवल की है, एक नेशनल चैनल के साथ जो सर्वे की है, उसने यहां पे जो सर्वे किया उसने बताया है कि जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके वोट भाजपा की ओर ज्यादा मुड़े हैं। वहीं पे ग्रामीणों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों में जो महिलाएं हैं वो क्या भाजपा की ओर गई हैं, और युवा स्पष्ट है कि युवा जो है अधिकतर वो भाजपा की ओर वोट करते दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन सरगुजा और बस्तर, ये जो 2 संभाग हैं, जो ट्राइबल जो सीट है यहाँ पे ज्यादा, इन जगहों से कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। और 2 से 3 सीटें भी इधर उधर होती हैं तो कांग्रेस की मंशा पर पानी फिर सकता है और भाजपा की सरकार भी बन सकती है। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे यदि बात करें तो रमन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, और भूपेश बघेल अपनी सरकार बनने को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन देखना यह है कि जो जनता का मिजाज है, जनता का जो मूड है, वो किस तरफ जाता है। क्योंकि 2013 में ठीक इसी तरह जब रायपुर में, वहां उस समय मैं भी मौजूद था, भाजपा के कार्यालय में 1 बजे तक सूनापन सा आने लगा, क्योंकि 48 से 50 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल चुकी थी। दोपहर 12:30 से 1 के बीच जो स्थिति थी। और जब हमने रुख किया कांग्रेस कार्यालय का, जो उनका पुराना कार्यालय था, तो वहां पे बकायदा आतिशबाजी भी शुरू हो गई और भाजपा के जो ढोल नगाड़े हैं वो धीरे धीरे सिमटने से लगे। लेकिन अचानक जब 2-2:30 बजे के बाद भाजपा को बढ़त मिलनी शुरू हुई, तो वो बढ़त जो है स्पष्ट बहुमत में परिवर्तित हो गई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यानी फिर जो शाम को जो फटाके और ये हैं ढोल नगाड़े, वो भाजपा के दफ्तर में बजने शुरू हुए। इसीलिए जो जनता जनार्दन का जो मूड है उसको भांपना किसी के लिए भी, चाहे कोई भी एजेंसी हो, उतना आसान नहीं है। अब एजेंसियां सर्वे कैसे करती हैं इसके बारे में आपको बताएं तो जैसे रायपुर, मान लीजिए कि रायपुर में, पूरे रायपुर जिले में 5 लाख वोटर हैं, तो 5 लाख वोटरों में से कितने के बीच एजेंसियों ने सर्वे किए। तो इन एजेंसियों में किसी का आंकड़ा होता है 1000, किसी का 2000, किसी का 3000, तो किसी का 10,000। लेकिन जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, कल एक विशेषज्ञ से जो दिल्ली में है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो एजेंसियां हैं, जिस तरीके से उनको सर्वे करना चाहिए, काफी क्वांटिटी में करना चाहिए। यदि मान लीजिए 5 लाख रायपुर जिले में मतदाता हैं, तो कम से कम 10% यानी 50,000 वोटरों तक पहुंच के एक उनका आकलन निकालना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको दिया है, और फिर उसको स्क्रूटनी करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन अमूनन अब ये नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर एजेंसियों के अपने दावे हैं, दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पे दिग्गजों को, खासकर जिस रविंद्र चौबे, उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, अमरजीत भगत के लिए कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं आ रही है, रेणुका सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, रामविचार नेताम की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, कवासी लखमा को लेकर काफी आक्रोश है। तो यदि देखा जाए तो दोनों दलों को जो चेहरे हैं उनको लेकर जनता का आक्रोश भी है। अब ये आक्रोश परिणाम क्या देता है, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस जिस तरीके से सपने देख रही है कि वो सरकार बनाने के निकट है, कहीं ऐसा मत हो कि जो आंकड़े हैं, थोड़ी भी 2-4 सीटें भी इधर उधर हुई तो सीधे भाजपा की ओर जाती दिखेंगी। अब देखना यह है कि
और इसी बीच सरकार बनी नहीं है। सरकार बनने को कवायदें जारी हैं, एक कयास लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस कहती है हमारी सरकार बनेगी, भाजपा कहती है हमारी सरकार बनेगी, और दोनों का ही अनुमान है कि स्पष्ट बहुमत है। खैर ये तो जनता के हाथ पे है कि एटीएम में जो उनका भाग्य, जो नेताओं का जो कैद है, वो किसके किसके भाग्य में होता है, और जिन प्रत्याशियों के, जिस पार्टी के प्रत्याशियों के ज्यादा रुझान होगा उनका भाग्य खुलेगा। लेकिन इसी बीच कल कांग्रेस में एक पोस्टर वार हुआ जिसमें कुमारी शैलजा की भी फोटो थी, सीएम भूपेश बघेल की फोटो थी, लेकिन डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव की फोटो उसमें से नदारद थी। और ये पोस्टर कल से लगाए जा रहे थे किस स्लोगन के साथ? तो विजयी भव, यानी कांग्रेस ने अपना नारा भी दे दिया है विजयी भव। चिपक रहे हैं सड़कों में, बड़े बड़े जगह पे जो है लगाए जा रहे हैं, वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन इस पोस्टर में फिर से टी.एस. सिंहदेव को जगह नहीं मिली है। यानी साफ है कि कांग्रेस में गुटबंदी मतगणना के एक दिन दो दिन पहले ही दिखनी शुरू हो गई है। बहरहाल सरकार किसकी बनती है इसके लिए कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जनता किसे चुन के भेजेगी, क्या कोई अप्रत्याशित यहां पर फेरबदल होगी, ये देखने का विषय है। क्योंकि दिग्गजों की माने तो 12 से जो 14 सीट हैं छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, उस पे एकदम जो फाइट है बहुत ही क्लोज वहां पे फाइट चल रही है। और वो जो अंतर है 500, 1000, 1500 इन्हीं के बीच होने हैं, ऐसा उनका मानना है। और यदि वो एक तरफा जाते हैं तो वो किसी भी पार्टी के लिए बढ़ोतरी में उसके सहायक होंगे, उस पार्टी के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आज अनुमति दीजिए। जय हिंद।